तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे और पार्ट 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणें। और इस सर्वसमीकरण में क्या है, इसमें केवल फार्मूला है और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इस टाइप के फार्मूले हैं आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले आप क्लास हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ चुके तो यहाँ पे मैं आपको सिखा दूंगा। आइए देखते हैं। सबसे जो पहला फार्मूला है आपका वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 होगा। सर इसका मतलब क्या है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सीधा सीधा इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बन के मिलेगा। वो एक इक्वेशन का फॉर्म रहेगा पूरा, उस इक्वेशन के फॉर्म में इस सूत्र का, इस फार्मूले का यूज होगा। सर आप बताइए कैसे इसका यूज होगा, आइए देखते हैं। हम लोग अगर मैं साइन को यहीं पे छुपा दूं तो क्या बचा आपके पास? बोलेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा को छुपा देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उसको उस साइड लेके जाएंगे। मतलब अगर कोई आपसे पूछे बाबा साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताइए, तो आप सीधा बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई समस्या? नेक्स्ट, अब आप कॉस को यहीं पे ब्रेक कर दीजिए, साइन को उधर करिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। इसको आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद डाल के फर्स्ट हैशटैग फर्स्ट ऐसे लिख लीजिए। ठीक, हैशटैग फर्स्ट। अब आइए हैशटैग सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है आपका? चलिए, सेकंड है आपका हैशटैग सेकंड पे आप चलेंगे जब, इसमें है कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको आपको याद करना है सीधा कि मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको फाइनली याद कर लेना है, इसका कोई चारा नहीं। मैं आपको बताया था ना, अगर ट्रिग्नोमेट्री में 200 फार्मूले हैं तो आपको 20 से 25 फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, और अदर जितने फार्मूले हैं मैं आपको याद करा दूंगा बाय कंसेप्चुअल, कैसे फार्मूले का जन्म हुआ उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो सबसे पहले इस फार्मूले का आपको याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी में आप कन्वर्ट कर लीजिए। कोई आपसे पूछे साइन स्क्वायर थीटा का मान कॉस के फॉर्म में बताए तो सीधा आप आंख मूंद के इधर करिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई आपसे कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो सीधा आंख बंद करिए, आप बताइए कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आइए देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आप सीधा लिख लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर। नेक्स्ट, आप टेन को उधर करिए, वन को इधर लाइए, तो सीधा सीधा कोई आपसे पूछे टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो बच्चों ये बताना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको याद कर लेना है पूरा फॉर्मूला। एक याद करिए, फिर तीन मतलब दो खुद से निकाल लीजिए। आप इसको याद करिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको आप याद कर लीजिए और दोनों फॉर्मूला खुद से निकालिए। ठीक, ये हैशटैग सेकंड था आपका, इसको साइड में आप लिख लीजिए। आइए चलिए, अब हैशटैग थर्ड या हैश के साथ थर्ड, मतलब इंपॉर्टेंट थर्ड या जो भी आपको डालना उसको डाल के लिख लीजिए। और थर्ड नंबर ये है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर मैं आपसे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछूं तो सीधा बताएंगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समस्या नहीं होना चाहिए। जी सर कोई समस्या नहीं है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक, अब तीनों को याद करने, कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका देखिए। सीधा आंख बंद करिए, आप एक कॉपी उठाइए, एक पेन उठाइए। याद करने का तरीका, किसी भी
मतलब फॉर्मूले को याद करने का तरीका तो बार बार लिखिए। एक कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, सीधा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 एक बार लिख लीजिए, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखिए, फिर लिखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, अगर तीनों आप याद कर लिए अलग अलग, तो नेक्स्ट इन इन दोनों को आप याद कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कोई आपसे पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और आपसे कोई पूछे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे? आप टेन को उस साइड लेके जाए, ये तो हो गया डायरेक्ट, टेन को उधर किया आपने, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन को आप वहीं रख दीजिए, 1 को इधर लाइए, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और थर्ड नंबर है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ? और अगर कॉट स्क्वायर थीटा आप उधर रख दीजिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका तीनों फॉर्मूला है। अब इसमें जो एक आप डाल लीजिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आप क्या डालेंगे? इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ऐसे हेडिंग डालिए, क्योंकि इस फॉर्मूले का आपके एग्जाम में यूज है। हैशटैग जो भी था, फोन नंबर या इसको डालिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कहीं भी आपको ऐसे देखना इस फॉर्म में मिल जाए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, अगर एन दिखा मिल जाए, सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर कहीं भी एन लिखा हुआ मिल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर पूछ ले, क्या करना है पता है यार बाबा? जो यहाँ पे नंबर उसी का अपोजिट कर दीजिए, तो एन का अपोजिट 1 अपॉन एन। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट। अभी दिखाऊंगा इसका कैसे क्वेश्चन बने थे एग्जाम में। अब इसी इंपॉर्टेंट रिजल्ट में यहाँ पे आप डाल दीजिए ए, और बी वाले में देखिएगा, बी वाले में क्या है आपका? बी वाले में बच्चों ये है कि सीधा से कुछ नहीं, वही चीज, सेम कॉन्सेप्ट, कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा बराबर, अगर मैं एन मान लूं, आपकी मर्जी, चाहे एन मानिए, चाहे ए मानिए, चाहे बी मानिए, चाहे एम मानिए, एज योर विश। अगर यहाँ पे एम मान लूं, चलिए, क्योंकि सर वहां एन माने तो यहाँ आप एम मान लीजिए, मान लिया, तो सीधा सीधा अगर कोई आपसे पूछे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, सीधा 1 अपॉन एम लिख दीजिए। सर ये कैसे आ रहा है, आइए अब उसको देखते हैं, इसका जन्म कैसे हुआ, आइए अब उसको देखते हैं। चलिए, इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के पहले आपको यह जानना जरूरी है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये कहां से आया। मतलब अगर मैं डायरेक्ट ये लिखा के बढ़ जाता कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एन है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन एन, आप याद कर लीजिए। नहीं, ये बहुत ही गलत तरीका है। अब ये कैसे क्यों हो जा रहा है कि भैया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एन है, तो डायरेक्ट क्यों 1 अपॉन एन हो जा रहा है? रीजन दिखाऊं मैं? आइए, अगर आपसे मैं बोलूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर मैं ए दे दूं, ठीक है, बोलेंगे जी सर ए दे दीजिए। समझिए पहले क्वेश्चन को, अगर मैं इसको इस भाग में तोड़ लूं, चलिए यहाँ ए होता है ना, 1 होता है, ये होता ही नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बोलेंगे जी सर 1 होता है। अगर मैं, अब देखिए ये किसके फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। सीधा आप इसको लिखिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, और एक ब्रैकेट में लिखिए आप कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। लिख सकते हैं? बोले जी सर मैं लिख सकता हूं। अब आइए नेक्स्ट देखिए, अगर आपको मैं बोलूं कि सेक थीटा
इस वाले को यहीं रखिए, उसको नीचे ले जाइए, प्लस टेन थीटा यहीं लिख दिया ब्रैकेट में, मैं लिख दिया, इसको नीचे इक्वल टू हो जाएगा 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बताइए कोई समस्या? तो वही तो अपोजिट है। अगर भैया मैं आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 दे दूं तो सीधा उसका अपोजिट हो जाएगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/5। समझ में आया? कैसे, आइए। अगर मैं यहां देखिएगा, मतलब इसके बराबर इसको लिख सकता हूं ना कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकता हूं मैं। ठीक, तो अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में दे दूं, सर आप ये मुझे बताइए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अगर मैं 5 दे दूं तो तुरंत आप बोलेंगे सर सेक थीटा ना। अगर कोई आपसे पूछे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, तुरंत आप क्या बताएंगे? यार बाबा मुझे पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा ना। और एक्चुअल में सेक थीटा माइनस 1/टेन थीटा मान 5 दिया है, तो कहीं ना कहीं 1/5 हो गया ना। अगर यहाँ पे इसी को मैं m मान लूं या n मान लूं, चलिए इसी को मैं n मान लिया, यहाँ भी तो n हो जाएगा। वही तो लिखाया हूं, ये कहानी जानने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे बताना जरूरी था ना कहां से आया। अब आप एज एज रिजल्ट इसको याद कर लीजिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एन। अगर यहाँ पे साइन चेंज, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, सेम हो सी सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो 1/n। सेम एज इट ये भी होगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर m, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/m। ये ऐसे भी आ सकता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर n, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/n हो जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, अब क्वेश्चन क्या था बता दो, दिया क्वेश्चन भाई, 5 रख लो। नहीं, क्वेश्चन क्या बना था आइए उसको देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, बोला था देन फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। आइए देखिए, क्वेश्चन ये था आपका कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 तो कॉस थीटा का मान याद कीजिए। बाबा ये पता है तो क्यों ना इसके प्लेस में ऐसे भी तो लिख सकता हूं माइनस टेन थीटा बराबर 1/5। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जी सर, कोई समस्या नहीं है। आइए आपको दोनों में जोड़ दीजिए, ये दोनों कट गया, बचा क्या 2 सेक थीटा, और 5 प्लस 1/5 से जोड़ेंगे 5 25 एक 26/5, तो 2 सेक थीटा बराबर 26/5। 2 सेक थीटा बराबर 26/5। जी सर, अब 2 को इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा कि सेक थीटा बराबर 26/10, या इसको लिखिए या तो डायरेक्ट यहां से कटा लीजिए। 2 13/5 सीधा लिखिए, यार क्या जरूरी जरूरी है सब फालतू चीजें बात। 13/5। आपसे क्या पूछा, कॉस थीटा, सेक का उल्टा कर दीजिए। अगर कॉस थीटा पूछे तो 5/13। भाई सेक का ही तो उल्टा कॉस होता है, बता चुका हूं। क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं सर, बहुत इजी था। आइए देखिए, अब डालिए सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत इसका यूज होगा। डालिए सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आइए सर ये क्या है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, उसको भी देखते हैं। रिजल्ट ये है कि अभी भी मैं आपको एक फॉर्मूला बताया हूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जी सर आप फॉर्मूला तो बताए हैं। अगर मैं इस साइन को ऐसे तोड़ दूं, साइन थीटा इंटू फैक्टर इसका कर दूं साइन थीटा, और अगर मैं इसको स्क्वायर लगा दूं, कोई समस्या? एक ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। सीधा आप लिख लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर। प्लस वाले को इधर लाइए, मतलब एक को इसके साथ रखिए, एक को इसके, मतलब इसको यहां ले जाइए, इसको यहां लाइए, मतलब सर साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एज अ रिजल्ट इसको याद कर लीजिए आप। अगर कहीं पे किसी सर्वसमीका को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर कहीं साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, तो आंख बंद करके अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। मैं अभी फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ आपका। जब क्वेश्चन लेके आऊंगा ना, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करूंगा, फिर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ क्वेश्चन लाऊंगा आपका। इतना लाजवाब कंटेंट है हमारे पास ना कि ट्रिग्नोमेट्री घोर के जैसे पिलाया जाता शरबत वैसे पिलाऊंगा आपको, और हर एक बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आएगा ही आएगा। मतलब जितने बच्चे हैं सारे लोग ट्रिग्नोमेट्री कर ले जाएंगे। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री इतना इजी चैप्टर है कि आप कर ले जाएंगे, बस पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए, जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे। अब आगे देखिए, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एज अ रिजल्ट इसको याद कर लीजिए। इसको मैं पलट भी सकता हूं। कैसे सर? मतलब अगर मैं कहूं कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा भी पॉसिबल है। आइए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बताएं कैसे? वही चीज है यार, इसको मैं पहले लिख दूं उसको बाद में लिख दूं, एज ए रिजल्ट आप इसी को बस याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है सब इंपॉर्टेंट, रिजल्ट में ये फर्स्ट है। ठीक, आइए अब देखते हैं सेकंड क्या है। सेकंड क्या है आपके पास? अब यहां डालिए आप हैशटैग सेकंड। सेकंड ये है कि अगर कॉट थीटा कॉट ए प्लस टेन ए कहीं दिखा मिल जाए, सीधा आप उसको, अगर कहीं पे कॉट ए प्लस टेन ए दिखा मिल जाए तो सीधा आप इसको 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस से लिख सकते हैं। सीधा सीधा 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस से आप इसको लिख सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, इसको प्रूव करते हैं। देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के पहले ये जानना जरूरी है ये आया कैसे। मैं बता रहा हूं बच्चों, धोखा मत खाइए, धोखे में आप मत रहिए। क्यों? एग्जाम का लेवल हाई हो चुका है, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में नहीं आ रहा है। वो लल्लू लल्लू क्वेश्चन करा रहे हैं, वो आएगा ही नहीं एग्जाम में। आप जब जाएंगे देखेंगे यार ये पूरा मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप ट्रिग्नोमेट्री खत्म तो होने दीजिए, आपका लेवल मैं बढ़ाऊंगा। ठीक, आप बस देखिए, दूसरों से अलग आप पाएंगे अपने आप को। देखिएगा, कॉट ए प्लस टेन ए बराबर 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए कैसे हुआ। एज अ रिजल्ट इसको आप याद करिए, ये आया कैसे उसको देखिएगा। कॉट ए प्लस टेन है ना, अगर मैं इसको लिख दूं, कॉट ए को क्या लिख सकता हूं, कॉस ए बट्टे साइन ए, प्लस टेन ए को क्या लिख सकता हूं सर, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बट्टे कॉस। ठीक, अगर मैं एलसीएम ले लूं साइन साइन ए कॉस ए, सीधा ले लीजिए आप नीचे एलसीएम साइन ए कॉस ए। ठीक, अगर आप एलसीएम लेंगे साइन थीटा कट जाएगा तो कॉस कॉस मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन इंटू साइन मतलब साइन स्क्वायर ही हो जाएगा। बोलेंगे जी सर, अभी भी मैं आपको फॉर्मूला बताया हूं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसके प्लेस पे 1 रख दीजिए।
1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस लिख सकता हूं। अरे बाबा वही तो लिखा है, कॉट ए प्लस टेन ए बराबर 1 अपॉन साइन इंटू कॉस ए। इसी को एज ए रिजल्ट आप ये भी तो लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए के, इंटू 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक। यही तो आया। मतलब अगर कॉट ए प्लस टेन ए बराबर ये भी तो हो सकता है आपका कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए। हुआ क्लियर? बोलेंगे जी सर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, बहुत धीरे धीरे बेसिक ही तो बता रहा हूं अभी आपको। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग जानेंगे क्वाड्रेंट। बहुत ही लाजवाब। अब आएगा मजा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में, असली मजा और असली जहां से क्वेश्चन आता है यही टॉपिक है। अब हम लोग जानेंगे चतुर्थांश क्या होता है। सबसे पहले आइए, ये अगर मैं बना दूं, चलिए ये क्या है, इसे बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक, इसका देखिए ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, और ये होता है 270, और ये होता है 360 डिग्री। जी सर, बस धीरे धीरे बेसिक साथ चलते रहिए, सारी चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट पाद या फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स, और इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट्स, और ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब पाद, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट्स। और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए अब देखिएगा, यहाँ जीरो भी तो हो सकता है बाबा, ये जीरो से तो स्टार्ट होगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360। ठीक, आइए इस क्वाड्रेंट में क्या आएगा, 0 से 90 के बीच में आएगा ना, क्यों बाबा, 0 से 90। ठीक, और इस क्वाड्रेंट में क्या आएगा, बोलेंगे सर इस क्वाड्रेंट में आएगा 90 से 180 के बीच वाला। ठीक भाई, 90 से 180 के बीच ही तो है, और ये वाला बोलेंगे सर 180 और 270 के बीच का आएगा। मतलब अब बता रहा हूं, और ये कौन सा 270 से 360, फिर से समझिए, 0 से बड़ा और 90 से छोटा इसमें आएगा, 90 से छोटा इसमें आएगा, इस फर्स्ट वाले में ना, कि 0 से 90 ही तो 90 से छोटा तो आएगा ना। अगर मैं बोलूं 90 से बड़ा, क्या 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये तो है बाबा, 180 यहां है तो 180 से छोटा और 90 से बड़ा इसी वाले में आएगा, बोलेंगे जी सर। और इसमें 180 से बड़ा और 270 से छोटा थर्ड वाले में आएगा, 270 से बड़ा, दिमाग बैठाइए कैसे मैं जो बोला उस पे मेरे शब्द को पकड़िए, फुल कंसंट्रेशन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। 270 से बड़ा, 360 से छोटा थर्ड में आएगा, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आएगा ना, और 360 से बड़ा और 90 से छोटा फर्स्ट में आएगा। अब इसको लिखूंगा कैसे, जो बोला उसी को लिखूंगा कैसे उसको जानिए। इस क्वाड्रेंट में क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 0 से बड़ा, 90 से छोटा, तो 0 से बड़ा भी भूल जाइए, 90 को पकड़ते, 90 से छोटा तो क्या लिखे, 90 माइनस थीटा लिख दो, 90 से छोटा भाई, 90 से कम किसी चीज कम मतलब 90 से कम, 90 से कम इसी में आएगा। और इसमें क्या आएगा, बोलेंगे सर ये 90 से बड़ा इसमें आएगा, तो ये अगर मैं यहां लिख दूं कि 90 माइनस थीटा, बोलेंगे सर लिख सकते हैं आप। चलिए ये 90 माइनस थीटा हो गया भाई, 90 से
ओ सॉरी 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 भाई, ये 90 से छोटा, 90 माइनस थीटा, तो 90 से बड़ा यहाँ प्लस करिए ना, सिली मिस्टर। और 180 से छोटा ऊपर जाएगा ना, तो इसमें क्या होगा, बोलेंगे सर 180 माइनस थीटा। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या आपको? मैं मुंह से बोल भी तो रहा हूं, अल्लाह, ये व्हाइट वाला ही ज्यादा बेटर है। हाँ, चलिए, ये 180 से छोटा। अब एक बात मुझे आप बताइए, 180 से बड़ा तीसरे में आएगा, तुरंत बोलेंगे जी सर 180 प्लस थीटा। लेकिन लेकिन बाबा, 270 से छोटा भी तो इसी में आएगा, क्या लिखेंगे, 270 माइनस, 270 से बड़ा चौथे में जाएगा, क्योंकि 270 पहले इधर आ रहा है। अब 270 प्लस थीटा चौथे में जाएगा। और बाबा ये बताइए, 360 से छोटा इसी में आएगा चौथे में, 360 माइनस थीटा। और 360 से बड़ा ऊपर जाएगा, 360 प्लस थीटा। ये इमेज कैसे बनेगा? आप एक कॉपी उठाइए, आंख बंद करिए, इसको एक बार देखिए, फिर दिमाग बैठाइए, इस कॉपी में आप इसको लिख रहे, उसको बंद करिए, एक रफ कॉपी उठाइए, पीछे आप क्वाड्रेंट बनाइए। कैसे बनाएंगे? सीधा 90 माइनस थीटा किस में होगा, 90 प्लस थीटा किस में होगा, 180 माइनस थीटा किस में होगा, 180 प्लस किस में होगा, 270 किस में होगा, 360। सारी चीजें विधिवत रूप से धीरे धीरे मैं आपको बता दिया हूं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चलते हैं, ये बनाना आप जान गए? बोलेंगे जी सर जान गया। अगर मैं बोलूं कि एक शब्द बोलने जा रहा हूं, उसका मतलब आप समझिएगा पहले, अभी मैं नहीं बताऊंगा। वो शब्द है त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। क्या? त्रिकोणमिति निष्पत्तियां क्या होती है? तो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक को ही बोलते हैं। इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति निष्पत्तियां 6 हैं। कितने हैं? 6। ठीक। अब आप एक कॉन्सेप्ट लिखाने जा रहा हूं, नोट करके लिखिएगा, नोट। इसको साइड में आप इसको बस इसको दिमाग में बैठा लीजिए, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां इसी को कहते हैं। आइए, फिगर बना रहने दीजिए। ठीक, इसको थोड़ा छोटा करके साइड में बना दूं। आइए देखते हैं, एक नोट करके लिखिए, जो शब्द बोला उसको पकड़िएगा। नोट, इंपॉर्टेंट नोट। और ये फर्स्ट, ये क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट। फर्स्ट ये है आपका कि दिमाग हमारे, मतलब जो मैं पढ़ा उस पे आप रखिए, अगल बगल कुछ मत देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, अगर ये आपके दिमाग में फिट हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में राज करेंगे आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, दिमाग इधर मत करिए, मतलब पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। अब मैं जो बोलने जा, नोट इंपॉर्टेंट फर्स्ट का ये है, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा के साथ त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बदल जाती हैं। चिन्ह बदले चाहे ना बदले। सर क्या मतलब बता रहे हैं? लिखिए आप, तब समझ में आएगा। लिखिए, लिखना ये है आपको कि 90 प्लस माइनस, मतलब चाहे प्लस हो चाहे माइनस वाला, प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा के साथ त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बदल जाती हैं।
कोई नहीं बताएगा यार ऐसे इतना डीप में। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बदल जाती हैं, चिन्ह बदले चाहे ना बदले। अब इसका मतलब देखिए, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया हुई है, कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगी ये चीज, आप किसी किताब में भी ये चीज लिखा नहीं मिलेगा। अब देखिए सर, इसका मतलब क्या है कि 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा के साथ त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बदल जाती हैं, चिन्ह बदले चाहे। चिन्ह से नहीं मतलब है, तब मैं बता रहा हूं फिर से, चिन्ह बदलने का मतलब क्या भी बताऊंगा। अभी इस लाइन को भूल जाए, ऊपर वाला त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बदल जाती हैं। सर त्रिकोणमिति निष्पत्तियां क्या बदल जाती है? ये बदल जाती है कि अगर साइन है आपका, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। और अगर साइन का कॉस में, अगर कॉस है तो साइन अपोजिट, देखो दो तीर लगाया हूं, साइन का कॉस में, और कॉस है तो साइन। अगर टेन है तो किस में बदलेगा, टेन है तो कॉट में बदलेगा। ठीक, अगर सेक है तो कॉसेक, और कॉसेक है तो सेक में। यही त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बदल जाती हैं, इसी को मैं बोल रहा हूं कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बदल जाती हैं। समझ में आया आपको? बोलेंगे जी सर मुझे समझ में आ गया। मतलब साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन। सर मतलब अगर साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा कहीं दिखा मिल जाए, सीधा आप उसको लिखेंगे कॉस थीटा। अभी चिन्ह से मतलब नहीं, चिन्ह बताऊंगा कैसे बदलेगा। अगर कहीं पे आपको लिखा मिल जाए कॉस 90 प्लस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा, आंख बंद करके आप याद करेंगे कि साइन का कॉस में बदलता है, तो कॉस है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर आपसे कहीं लिखा मिल जाए कि टेन 90 प्लस थीटा, तो आप दिमाग लगाएंगे सर टेन टेन टेन, टेन किस में चेंज होता है, चिन्ह अभी मैं नहीं बता रहा हूं, पूरा सुनिए। टेन 90 माइनस थीटा कहीं दिखा मिल जाए, आप आंख बंद करके बताएंगे सर टेन चेंज हो जाता है, क्योंकि 90 प्लस माइनस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा मैं बोलूं तो आंख, या टेन 90 माइनस थीटा बोलूं तो आप आंख बंद करके टेन किस में चेंज होता है, कॉट बोलेंगे। अगर मैं ऐसे ही कौशिक बोल दूं, कौशिक बोलूं, कौशिक 90 माइनस थीटा बोलूं, तो आप आंख बंद करेंगे बोलेंगे सेक थीटा। मतलब साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, सेक है तो कौशिक, कौशिक है तो टेन, कौशिक है तो सेक, सेक है तो कौशिक। अब आप सेकंड डाल के लिखिए इंपॉर्टेंट, जस्ट इसका अपोजिट। क्या है जस्ट इसका अपोजिट? इसका अपोजिट ये है, सेकंड नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए मैं कितना बताया था, 90 प्लस माइनस 270 ना, अब क्या बचा, बोलेंगे सर 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा के साथ त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नहीं बदलती, के साथ त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नहीं बदलती। चिन्ह बदले चाहे ना बदले, अभी चिन्ह की बात मैं करूंगा ही नहीं, बताऊंगा चिन्ह कैसे बदलता है। चिन्ह बदले या ना बदले, बताऊंगा चिन्ह कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा। सर इसका मतलब थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, थोड़ा सा इसका मतलब आप हमको बताइएगा। ये मैं उसका मतलब मैं बताता हूँ आपको, आइए।
सर अगर कहीं 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा मिले तो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नहीं बदलती। अगर साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, अगर टेन है तो टेन रहेगा। ठीक है। अगर आपके पास अगर आपके पास सेक है तो सेक रहेगा, कौशिक है तो कौशिक रहेगा, अगर कॉट है तो कॉट ही रहेगा। ठीक है, नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? अगर कहीं 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस, सॉरी 360 प्लस माइनस थीटा देखने के लिए मिल जाए तो त्रिकोणमिति निष्पत्ति नहीं बदलेगा। साइन है तो साइन ही रहेगा। ये चिन्ह पे डिपेंड करता है, उस चिन्ह वाला भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके पहले थोड़ा सा मैं अब चलूंगा ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट बेस। चलिए अब इसी का रूप मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, एक सेकेंड, आइए। ये आप इसको वो डाउन कर लीजिएगा, मैं तो फिगर बना दूं आपको, फिर उसी का यूज बीच बीच में करूं। इसी चार्ट के थ्रू पूरा इस चार्ट को आपको याद कर लेना है। इसी चार्ट का यूज है, यहां आएगा 90 माइनस थीटा, और यहां आएगा 90 प्लस थीटा, और यहां आएगा 180 माइनस थीटा, और यहां आएगा 180 प्लस थीटा। इस चार्ट को आपको कॉपी में बार बार लिखेंगे तभी याद होगा। और यहाँ नहीं तो कॉन्सेप्ट बताया हूँ कैसे चेंज हो रहा है। और यहाँ आएगा 270 प्लस थीटा, और यहाँ आएगा 360 माइनस थीटा, और यहाँ आएगा 360 प्लस थीटा। एक बहुत ही मजेदार चीजें बताने जा रहा हूँ, आइएगा देखिएगा थोड़ा सा आप। यहां होगा ऑल पॉजिटिव, यहां क्या होगा? ऑल पॉजिटिव। अगर 90 माइनस थीटा के साथ चाहे जो हो जाए, मतलब सभी अगर 90 माइनस थीटा लगाए तो कोई भी त्रिकोणमिति निष्पत्ति निगेटिव नहीं होगा। अब त्रिकोणमिति निष्पत्ति चेंज होएगा क्योंकि 90 प्लस माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा मिले तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, कॉट का टेन। चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि पहले वाले क्वाड्रेंट में या पहले वाले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होता है। और सेकंड वाला क्या होगा सर? सेकंड वाले में केवल साइन पॉजिटिव होगा। साइन का उल्टा क्या होता है बोलेंगे सर? साइन का उल्टा कॉसेक। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे बस। और थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। सर फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और सभी नेगेटिव होंगे। अभी सब याद हो जाएगा, रटिए मत। नहीं रटाऊंगा आपको, नहीं बोलूंगा कि 90 माइनस थीटा पर रटिए मत, रटिए ना, मत रटिए। देखिए कैसे, पहले वाले ये पहला क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट, और ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ। इसको याद कैसे करेंगे पता है? अब पहला में आल आएगा, दूसरे में साइन आएगा, और थर्ड में आएगा टेन, और फोर्थ में आएगा कॉस। सर कैसे याद करूं, दिमाग में बैठा हूं कि पहले में आल आएगा, दूसरे में साइन आएगा, तीसरे में टेन, चौथे में कॉस। ऐसे याद करिए। ए सनम तेरी कसम, एक है ना, ए सनम तेरी कसम। ए सनम मतलब ए मीन्स ऑल, सनम मतलब साइन, तेरी मतलब टेन, और ए सनम तेरी कसम, कसम मतलब कॉस। मतलब सर ए सनम तेरी कसम, ए मीन्स ऑल, ऑल मीन्स ऑल पॉजिटिव पहले वाले में, ए और सनम मीन्स साइन मतलब साइन पॉजिटिव, तेरी मीन्स टेन,
टेन पॉजिटिव, और कसम मतलब कॉस, कॉस पॉजिटिव। क्लियर हुआ? बोलेंगे जी सर चीजें क्लियर हो गई। अब आइए देखते हैं इस चार्ट का कैसे यूज करेंगे। इस चार्ट को बना रहने दी। अब सर इसका मतलब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है कोई भी, तो उसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा और सारी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नेगेटिव होंगी। और अगर थर्ड में है तो थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, उसके अलावा सारी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां निगेटिव होंगी। और फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, उसके अलावा सारी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां निगेटिव होंगी। कैसे? आइए अब मैं इस चार्ट के, देखिए इस चार्ट के अकॉर्डिंग लिखूंगा, कुछ मैं रटा नहीं हूं, मुझे ये चार्ट मेरे दिमाग में है। कोई मुझसे पूछेगा मैं 1 सेकेंड या 2-3 सेकेंड के अंदर उसका आंसर दूंगा, कोई भी पूछ ले। क्यों? कि मेरे दिमाग में ये चार्ट पूरा याद है। कैसे? देखिएगा, मैं पहले पूरा लिख लेता हूं। मैं पहले पूरा लिखूंगा। लिखूंगा क्या? साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा। आइए इसको कैसे याद करेंगे, चलिए देखते हैं इसके याद करने का तरीका क्या है। अभी भी मैं आपको बताया हूं कि 90 प्लस माइनस थीटा के साथ त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बदल जाती हैं। तो बाबा मेरे लल्लू आप ये बताइए 90 माइनस थीटा और प्लस माइनस थीटा के इतना, ये देखिए 90 प्लस माइनस के साथ और 270 के साथ चेंज होता है ना। चेंज क्या होता है बाबा ये बताइए? साइन का, ये लिख दे रहा हूं, कॉस और कॉस का साइन, और टेन का कॉट, कॉट का टेन। इस चार्ट को याद करिएगा। सेक का कॉसेक और कॉसेक का अपोजिट सेक, मतलब इसमें चेंज होंगे। हाँ आइए साइड में थोड़ा सा यहां लिख लीजिए। आइए देखते हैं अभी इसका यूज क्या है बाबा। बस 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 यहीं पे। चलिए बाबा ये बताइए, बस धैर्य के साथ सीखिए। 90 माइनस थीटा है, चेंज होगा साइन किसमें? साइन का क्या चिन्ह होता है? साइन किसमें चेंज होगा? कॉस में, कॉस थीटा। ठीक, अब चिन्ह देखूंगा। ये 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में पड़ रहा है? फर्स्ट वाले में। 90 माइनस थीटा फर्स्ट में, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होता है, चाहे कॉस हो, चाहे साइन हो, चाहे टेन हो, कॉट, उससे मुझसे मतलब नहीं है। इसमें सारे पॉजिटिव कर दूं? क्यों? कि सर 90 माइनस थीटा फर्स्ट वाले में पड़ रहा है। फर्स्ट में क्या है? ऑल। ऑल मतलब सभी पॉजिटिव, तो इसमें चिन्ह सब इनमें 90 माइनस थीटा लग गया, सब पॉजिटिव। लेकिन त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बदल रही हैं। क्या बदल रही हैं? साइन का कॉस। अब कॉस है, कॉस का क्या हो रहा है? उल्टा साइन, साइन थीटा। अब देखिएगा टेन 90 माइनस थीटा, त्रिकोणमिति बदल है, टेन का क्या हो जाएगा? कॉट। अब 90 माइनस थीटा हम सब पॉजिटिव, तो सभी प्लस प्लस वाला लिख रहे हैं। देखिए प्लस प्लस पहले लिखा नहीं जाता, तो मैं लिख नहीं रहा हूं। सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, कॉट का टेन। बताइए क्या था इसमें बाबा? बोलेंगे सर कुछ है तो बहुत ही लाजवाब और शानदार तरीके से मुझे समझ में आ गया। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या है? 90 माइनस थीटा वाला है। अब इसको आप लिख लीजिए, मैं नहीं मिटाऊंगा इसको। ठीक, अब आप फिर से एक चार्ट बनाइए। अब 90 प्लस वाला करिए, प्लस 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 प्लस। ठीक, अब मैं देखूंगा 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि 90 प्लस थीटा के साथ त्रिकोणमिति चेंज होता है। साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा,
साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक, यही होगा। लेकिन यह चिन्ह मैटर करेगा। अब आइए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सब में है, किस चतुर्थांश में पड़ेगा? बोलेंगे सर 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में पड़ेगा, और सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और सभी वैल्यू नेगेटिव। यहां क्या लिखा हूं? साइन और कॉसेक पॉजिटिव, मतलब धनात्मक होता है साइन और कॉसेक, और सभी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नेगेटिव होती है। यहां पे साइन ये है, कॉसेक ये है, इसका जो रिजल्ट आएगा वही पॉजिटिव होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव, तो प्लस कॉस थीटा। अब मैं चलूंगा कॉस, कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आता है, लेकिन बाबा कॉस सेकंड वाले में निगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होगा। तो बाबा साइन में पॉजिटिव लिख दिया हूं ना, प्लस कॉस थीटा। इससे मतलब है, वहां क्या आ रहा है कॉस है, उससे मतलब नहीं है। यहां अब देखिए कॉस सेकंड वाले में 90 प्लस थीटा सेकंड में जा रहा है, सेकंड में कॉस निगेटिव होता है, तो यहाँ पे साइन इसका रिजल्ट एज ए रिजल्ट आ रहा है ना, तो माइनस साइन थीटा। अगर टेन 90 प्लस थीटा सेकंड में जाएगा, सेकंड में साइन केवल पॉजिटिव और सब निगेटिव, तो टेन वाला भी निगेटिव, सेक वाला भी निगेटिव, क्योंकि सेक 90 प्लस थीटा चेंज होगा, सेक का कॉसेक हुआ लेकिन नेगेटिव। अब मैं देखूंगा कॉसेक, साइन और कॉसेक ही केवल पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा पॉजिटिव रिजल्ट देगा सेक थीटा। लेकिन कॉट 90 प्लस थीटा सेकंड में जाएगा, सेकंड में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव होता है, तो कॉट निगेटिव रिजल्ट देगा। अब बताए आपको समझ में आया कि नहीं आया? कोई नहीं बताया कि इतने इजी वे में। भाई चार्ट में बना दिया हूं, इस चार्ट को याद करिए। ये 90 प्लस थीटा 180 270 360 सारी थीटाएं वैल्यू आपको याद रहेंगी, जीवन पर्यंत याद रहेगा आपको। चलिए किसी के नोट से मिला लीजिएगा, मैं पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूं। अगर कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिए फिर आप बताइएगा। कंटेंट में दम है हमारे, हम लोग कंटेंट लेके आते हैं, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और कितना डिलीवर करना है आपको कि जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। चलिए अब देखना है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक। अब मैं चलूंगा एक सेकंड, नहीं नहीं चलिए अब मैं 180 की साइड बढ़ूंगा, मतलब 180 माइनस 90 माइनस थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा, अब 180 माइनस थीटा। अब मैं बात करूंगा 180 माइनस थीटा की, 180 प्लस थीटा, 180 सॉरी माइनस है ना, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। आइए देखते हैं बाबा, 90 प्लस माइनस थीटा के साथ चेंज होता है ना। आइए एक बात और देखते हैं, 180 प्लस माइनस थीटा के साथ त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नो चेंज, बट साइन विल विथ चेंज, साइन चेंज हो सकता है। और इसमें साइन का साइन उसी का वही होता है, साइन का साइन रहेगा, आपका कॉस का कॉस रहेगा, बताया हूं ना, नहीं बदलेगा। बस ये नो चेंज लिख दीजिए, नहीं बदलेगा, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। अब इस चिन्ह से नहीं मतलब है, सेक है तो सेक ही रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा।
कॉट है तो कॉट ही रहेगा। अब यहां ध्यान देना चिन्ह। अब चिन्ह की बात करेंगे कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। चलिए, साइन 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में? बोलेंगे सर साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, जिसमें साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होता है। देखिए साइन और कॉसेक को मैं पॉजिटिव लिखा हूं और सभी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां निगेटिव होती है। तो साइन का साइन हुआ, लेकिन यहाँ बाबा साइन है ना, साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देके जाएगा। तो किसी भी संख्या के पहले प्लस नहीं लिखते क्योंकि मान लिया जाता है। अब चलेंगे कॉस। कॉस सेकेंड क्वार्टर में पड़ रहा है 180 माइनस थीटा, तो साइन और कॉस केवल पार्ट सब निगेटिव, तो कॉस निगेटिव हो जाएगा। टेन भी निगेटिव हो जाएगा, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव, तो सेक भी निगेटिव। लेकिन कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और कॉट क्या देगा? नेगेटिव। मैं बोला था ना चिन्ह कैसे बदलता है, कैसे क्या होता है, सारी चीजें। ये चार्ट दिमाग में आप याद कर लीजिए, ये चार्ट बहुत बड़ा खेला कर रहा है। इसी के यूज से तो सारी चीजें मैं यहां लिख रहा हूं आपका। अब आइएगा, इसको नोट कर लीजिए। माइनस वाला गया, अब आइए प्लस वाला। मैं केवल प्लस लगाऊंगा, आपको उसी में नहीं बनाना है, आपको नहीं बनाना है, केवल मैं बना रहा हूं। आप अलग से फिर लिखिए साइन 180, यहाँ पे प्लस डाल के लिखिए अलग से पूरा चार्ट। यहाँ प्लस 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 प्लस, खुद से बनाइए प्लस, अलग से पूरा चार्ट बना के लिखिएगा। चलिए चलिए आइए, अब मैं इसमें ये चीज देख रहा हूं। अब 180 प्लस सीटा आ गया, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नहीं बदलती, मैंने नहीं बदले, चिन्ह बदलेगा। देखिए 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा? बोलेंगे सर 180 प्लस थीटा आ रहा है मेरा थर्ड चतुर्थांश में, और थर्ड में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव और सब निगेटिव। द टेन और कॉट पॉजिटिव और सभी निगेटिव, तो साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि बदलेगा नहीं। निगेटिव, कॉस भी निगेटिव, 180 प्लस थीटा, लेकिन टेन पॉजिटिव, टेन और कॉट, तो टेन को पॉजिटिव प्लस टेन थीटा लिखेंगे, इसको टेन बनाइए आप। सेक नेगेटिव, कॉसेक नेगेटिव, लेकिन कॉट पॉजिटिव। ठीक है, बताइए समझ में आया आपको? बोलेंगे जी सर सारी चीजें समझ में आ रहा है, और बहुत ही लाजवाब और बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे ये चीजें समझ में आ रहे हैं। चलिए अब मैं आगे बढ़ूंगा 270 प्लस सीटा, 270 माइनस सीटा के आगे, क्योंकि 180 वाला भी आपका फिनिश। कैसे चिन्ह बदल रहा है समझ में आ रहा है? चलिए चलिए आइए इसको देखते हैं। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे 270 माइनस सीटा, 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 और 270 माइनस सीटा। बाबा यहाँ पे ये चीज मैं आपको बताया हूं कि 270 प्लस माइनस थीटा के साथ चेंज होता है, और क्या चेंज होता है ये भी बताया हूं। चेंज ये होता है कि साइन का कॉस हो जाता है, और टेन का कॉट, मतलब टेन का कॉट, कॉट का टेन। देखिए दो साइन उल्टा लगा रहा हूं, रिवर्स कॉट, और सेक का कॉसेक, और कॉसेक का सेक। चलिए देखते हैं, 270 माइनस के साथ चेंज होता है ना, तो साइन का क्या होता है? कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, कॉट का टेन।
आइए, अब साइन से मुझे मतलब है, थीटा लगाइए ना। आइए, 270 माइनस थीटा के साथ बदल जाता है, किस चतुर्थांश में है? थर्ड में। थर्ड में tan और cot पॉजिटिव और सारे त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नेगेटिव। tan और cot ही तो केवल पॉजिटिव होगा, tan और cot पॉजिटिव और सारे नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव, cos नेगेटिव, tan पॉजिटिव। थर्ड में है 270 माइनस थीटा, sec नेगेटिव, cosec नेगेटिव, cot पॉजिटिव। ठीक समझ में आ रहा है? बोलेंगे जी सर सारी चीजें मुझे समझ में आ रही, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये माइनस वाला बताया, अब मैं प्लस वाला बताऊंगा। चलिए इसी में मैं बना दे रहा हूं आपका, प्लस 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 प्लस, यहाँ पे 270 है ना, 270 प्लस थीटा, और यहाँ भी प्लस आप लिख लीजिए। अब मैं देखूंगा कि 270 किस चतुर्थांश में है, तो आपका 270 प्लस थीटा चौथे में आया, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव और सभी नेगेटिव, तो बाबा कॉस और सेक पॉजिटिव है ना, कॉस और सेक पॉजिटिव, तो आप कॉस और सेक को पॉजिटिव बनाइए और सभी साइन को नेगेटिव बनाना है आपको। आइए, चलिए 270 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव, तो कॉस और सेक पॉजिटिव मतलब ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और सारे नेगेटिव, मतलब साइन 270 प्लस थीटा चेंज हो रहा है ना, देखिए साइन को कॉस में कॉस लिख दिया, लेकिन ये माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। बाबा 270 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, साइन का कॉस कॉस कर दिया, लेकिन ये 270 प्लस थीटा तीसरे में आ रहा है, तो जब तीसरे में आ रहा है, तीसरे में कॉस ही केवल पॉजिटिव, उससे की पॉजिटिव, तो साइन है तो साइन नेगेटिव हो गया। इससे इधर मतलब नहीं, यहाँ कॉस है तो अब आप बोल रहे हैं सर कॉस पॉजिटिव, तो यहाँ कॉस आ रहा है, कॉस पॉजिटिव होना चाहिए ना, ना ना ना, इससे यहां से मतलब है मुझे, यहाँ क्या है साइन है, यहाँ देखिए कॉस था ना, तो यहाँ कॉस था, और तीसरे में है 270 प्लस थीटा और पॉजिटिव होगा, तो यहाँ जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक, आइए अब चलिए, अब आप इसको भी इरेज करिए। चलिए अगर मैं यहां लिख दूं 360 माइनस थीटा, 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 और आपको पूरा नोट डाउन करना है बाबा, आप मेरे चक्कर में मत चलिए, डिजिटल बोर्ड का कमाल है कि मैं उसी में बना दे रहा हूं। ठीक, चलिए अब 360 प्लस माइनस थीटा के साथ त्रिकोणमिति नहीं बदलता, नो चेंज, क्या हो जाएगा, नो चेंज। 360 प्लस माइनस थीटा के साथ नहीं बदलता, लेकिन एक बात यहां ध्यान रखिए आप कि 360 माइनस थीटा किसमें है, मतलब नहीं बदलता, तो लिख लीजिए साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, सेक का सेक रहेगा, ठीक है, और कॉसेक का कॉसेक रहेगा, और कॉट का कॉट ही रहेगा। अब चिन्ह क्या देखना है, मुझे चिन्ह ये देखना है कि चौथे क्वाड्रेंट में केवल और केवल
कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव होता है। तो 360 माइनस थीटा चौथा है ना, चौथे में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव, मतलब कॉस और सेक को पॉजिटिव बना दीजिए आप। ठीक भाई, कॉस और सेक, इस यहां ध्यान देना है, कॉस और सेक पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव और सब नेगेटिव, यहां पे सब कुछ नेगेटिव कर दीजिए आप। ठीक, आपको क्लियर हुआ? बोलेंगे जी सर सारी चीजें समझ में आ रही है मुझे। अब आइए, अगर मैं यहां पे प्लस लिख दूं, अब प्लस वाला सीखेंगे। हाँ, चिन्ह से मुझे मतलब नहीं है। चलिए पहले आप इसको लिख लीजिए जो लिखा है, अब यहां प्लस करते जाइए आप। अब मैं प्लस वाला देखूंगा, 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है? ये फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव लिख दीजिए। प्लस 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 है, चिन्ह नो चेंज, मतलब त्रिकोणमिति साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस, साइन था तो साइन, कॉस था तो कॉस, टेन था तो टेन, सेक था तो सेक, कॉसेक था तो कॉसेक, कॉट था तो कॉट। ये चीजें जहां तक मुझे समझ में आ गया, बहुत बड़ा यूज है इसका। बाबा सीधा आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, साइन 390 अंश का मान बताइए। सीधा कैसे बताएंगे आप? बोलेंगे सर 390 को आप लिख लीजिए 360 प्लस 30। अब मैं इस चार्ट को देखूंगा कि 360 प्लस थीटा कहां है। साइन 360 प्लस थीटा नहीं बदलता, थीटा मतलब यहां 30 है, यहां थीटा है, मतलब साइन का साइन ही रहता है, चिन्ह नहीं, चिन्ह प्लस होता है तो साइन 30। ठीक, तो साइन 30 का मान 1/2, यही आपका आंसर। और बताएं कैसे आएगा? ऐसे आएगा, बोलेगा साइन 210 का मान बताइए। इसको क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे साइन 180 प्लस 30, 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में आएगा, जहां पे नहीं बदलता ना 180 प्लस थीटा के साथ, साइन 30 लिखेंगे। अब चिन्ह देखेंगे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव, तो यहाँ साइन है तो साइन नेगेटिव, साइन 30 का मान -1/2। ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के आएंगे और डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आपसे। और पता है कैसे आएंगे? ये तो एक बता रहा हूँ, 5 5 6 6 ऐसे आएंगे डायरेक्ट उसी में है, तो सारे का वैल्यू निकाल के आप कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, ये चीज ध्यान रख के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे, अब आके प्रैक्टिस करेंगे। जो अगला क्लास आएगा, अभी तो जितना आपको बताया हूँ थ्योरी या इसी पे जो आज कॉन्सेप्ट बताया हूँ, आज तो पूरा क्लास केवल कॉन्सेप्ट बताने में हो गया। अब अगली क्लास में 10 से 15 मिनट आपको इसी पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक, फिर कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।